Hello, I Vinod Yadav welcome you all again in a chemistry quiz number 4 related to the NTSC syllabus of 10th class from chapter number 1st chemical reactions and equations. Okay, रूल्स वैसे ही हैं जैसे पहले के 3 क्विजेस में थे। आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा और उसके 4 ऑप्शन आएंगे। इसके अलावा उसके बाद आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और आप अपने आंसर भेज सकते हैं मेरे पास, और उसी समय आपको सही आंसर का भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट आउट दिस इंटरेस्टिंग क्विज सेशन नंबर 4, और यू कैन से केमिस्ट्री क्विज नंबर 4 ऑफ एनटीएससी। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस? ऑप्शन ए NaCl solution and copper metal, magnesium chloride solution and aluminum metal, ferrous sulfate solution and silver metal, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन एंड कॉपर मेटल। आपका टाइम शुरू होता है। और आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्यों? आपको सबको पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो होते हैं उसमें कोई पर्टिकुलर एलिमेंट, जो जैसे मान लो पहले केस में मैंने कॉपर मेटल लिया हुआ है तो मैं उस एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है उसके साल्ट के सोल्यूशन में से। अब पहले 3 केसेस क्यों नहीं हो पाते हैं? पहले 3 केस इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि पहले ऑप्शन में जो कॉपर है वो सोडियम से लेस रिएक्टिव है तो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। दूसरे केस में, तीसरे केस में भी यही कंडीशंस हैं। ठीक है, अल्युमिनियम और सिल्वर, मैग्नीशियम, आयरन दोनों से लेस रिएक्टिव हैं, इसकी वजह से नहीं हो पाएगा। लेकिन चौथे केस में जो कॉपर मेटल है वो सिल्वर मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव है, जिसकी वजह से कॉपर मेटल सिल्वर को डिस्प्लेस करते हुए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो कर देगा। ओके, अब आपके सामने आपका सेकंड क्वेश्चन आएगा। बहुत आसान है ये तो। द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर ए redox reaction, oxidation reaction, reduction reaction, none of these। आपका टाइम शुरू होता है। और आपका सही आंसर है रिडक्शन रिएक्शन। अगर आपने रिडॉक्स वाला टॉपिक ढंग से सुना होगा या पढ़ा होगा तो वहाँ पे रिडक्शन की मैंने 3 डेफिनेशन आपको बता रखी हैं। कौन कौन सी? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दे रखा है, इस वजह से इसका आंसर सी है, रिडक्शन रिएक्शन। अब थर्ड क्वेश्चन आपके सामने आएगा। Pb plus cupric chloride gives lead chloride plus copper is an example of, option A combination reaction, neutralization reaction, displacement reaction, decomposition reaction। आपका टाइम शुरू होता है। और आपका सही आंसर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ना तो कम्बिनेशन हो रहा है यहाँ पे, ना ही न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, और ना कोई सब्सटेंस डिकम्पोज हो रहा है। सिंपल क्या हो रहा है, जो लेड मेटल है वो कॉपर मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है क्यूप्रिक क्लोराइड में से, इस वजह से इसका आंसर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मेटल अमंग द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन? ऑप्शन ए मैग्नीशियम, बी एल्युमिनियम, सी सिल्वर, डी जिंक। आपका टाइम शुरू होता है अब। और आपका सही आंसर है सी सिल्वर। ये क्वेश्चन भी आपका एक तरह से रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर ही बेस्ड था। ओके, सिल्वर वैसे भी बहुत लेस रिएक्टिव होता है। अगर सिल्वर ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाता तो सिल्वर का यूज ही नहीं होता ज्वेलरी बनाने में। क्लियर हो गया आपको? इस वजह से इसका आंसर है सी सिल्वर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। विच मेटल अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव? ऑप्शन ए सोडियम,
पोटेशियम, कैल्शियम, कॉपर। आपका टाइम शुरू होता है। और आपका सही आंसर है पोटेशियम। ये क्वेश्चन भी आपका एक्टिविटी सीरीज पर ही बेस्ड था। उस एक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम सबसे ऊपर था इन तीनों के मुकाबले, इस वजह से इसका आंसर पोटेशियम रखा गया है। ठीक है। और आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आपके सामने है। केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय। ऑप्शन ए, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, formation of slaked lime precipitate, change in temperature of the mixture, change in color of the product। आपका टाइम शुरू होता है। और आपका सही आंसर है चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। कुछ बच्चे बी लगा के आ सकते हैं, पर जो नाम मार्क्स मिलेंगे, जो प्रॉपर जो करेक्टरिस्टिक है वो सी ही मानी जाएगी। क्योंकि जब हम क्विक लाइम को पानी में घोलते हैं, जिस बर्तन में घोलते हैं वो बर्तन गर्म हो जाता है, इस वजह से ये आपकी बिल्कुल फिक्स और बिल्कुल फाइन करेक्टरिस्टिक है इस रिएक्शन की। ठीक है। अब आपका सेवेंथ क्वेश्चन आपके सामने आएगा। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज। ऑप्शन ए, an oxidation reaction which is endothermic, a reduction reaction which is exothermic, a combination reaction which is endothermic, an oxidation reaction which is exothermic। आपका टाइम शुरू होता है। और आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है ये। देखो ना, रेस्पिरेशन में होता क्या है, रेस्पिरेशन तो सभी लिविंग सेल्स के अंदर होता ही होता है। हम जब खाना खा लेते हैं तो दैट फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज विल रीच टू आवर सेल्स। ओके, देयर ऑक्सीजन गैस आल्सो रीचेस थ्रू आवर नोज। बोथ फूड एंड ऑक्सीजन रिएक्ट विद ईच अदर टू गिव आउट CO2 गैस एंड वाटर, जिसको हम बाहर निकाल देते हैं सांस के साथ। इसके अलावा आपकी बॉडी में एनर्जी बनती है, और इसके अलावा ना आपको हीट भी महसूस होगी। खाना खाने के बाद हम आमतौर पे थोड़ा गर्मी महसूस करते हैं, इस वजह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्योंकि ऑक्सीजन कंबाइन हो रही फूड के साथ। एक्सोथर्मिक इसलिए क्योंकि हमें गर्मी महसूस होती है, इसलिए इसका डी आंसर आएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच इज़ एक्सोथर्मिक। ठीक है जी। आपका आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम, कॉपर, सोडियम, कैल्शियम। आपका टाइम शुरू होता है। और आपका सही आंसर है इसमें सोडियम। ये क्वेश्चन भी आपका एक्टिविटी सीरीज पर ही बेस्ड था, वो सीरीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है जी। आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रिएक्टेंट्स कैन अंडरगो ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस। ऑप्शन ए, आयरन प्लस मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस लेड, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन। आपका ऑप्शन टाइम शुरू होता है अभी। सोचिए थोड़ा सा इसको। और आपका सही आंसर है लास्ट, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। क्यों? क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ऊपर के तीनों केसेस में जो सिंगल मेटल है इट इज़ लेस रिएक्टिव एज कम्पेयर टू दैट कंबाइंड मेटल। इस वजह से आपका आंसर आएगा डी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। स्किन बिकम्स येलो इन कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एज। रीजन बता रहा है कुछ। ऑप्शन ए, नाइट्रिक एसिड एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नाइट्रिक एसिड acts as a dehydrating agent, nitrocellulose is formed, proteins of skin converted into xanthoproteins। आपका टाइम शुरू होता है अब।
ये क्वेश्चन बायोलॉजी का भी हो सकता है। और आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। आपकी स्किन में जो केराटिन प्रोटीन होती है ना, वो कन्वर्ट हो जाती है जैंथोप्रोटीन्स में, जिसकी वजह से हमारी स्किन येलो नज़र आती है। अगर आपकी स्किन के ऊपर गलती से कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डल जाएगा तो येलोइशनेस आ जाएगी स्किन के अंदर। क्लियर हो गया आपको? अब आपका क्वेश्चन नंबर आएगा 11th। Which gas is released when a metal reacts with a dilute acid? Option number A, chlorine gas, hydrogen gas, ऑक्सीजन गैस, CO2 गैस। ये कम्बिनेशन रिएक्शन गलती से लिख दिया गया है, ठीक है जी, कोई बात नहीं। हमें तो गैस का नाम बताना है। आपका टाइम शुरू होता है। और आपका सही आंसर है हाइड्रोजन गैस। ये तो बेहद आसान चीज़ थी। अच्छा, मेटल भी कौन सा मेटल जो एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं, केवल वही रिलीज करेंगे इस गैस को। एसिड में हाइड्रोजन होती है ना, उसको रिलीज करा देते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर करके। ठीक है जी। अब आपका क्वेश्चन नंबर आएगा 12th। Which gas is released when a metal carbonate react with an acid? आपका ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन गैस, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आपका टाइम शुरू होता है। और इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मैंने थोड़ी बताते समय बताई भी थी बात आपको कि जब भी कोई मेटल कार्बोनेट जिसमें CO3 या 2 में नेगेटिव आयन अनायन है, उसको आप जब भी एसिड से कराओगे ना रिएक्शन, तो CO3 में से CO2 गैस बाहर निकल जाएगी ब्रिस्क एफलोरेसेंस के साथ। मान लो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। Na2CO3 ले लिया, सोडियम कार्बोनेट। उसका रिएक्शन मान लो मैं इसके साथ कराता हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है? तो क्या लिखूंगा रिएक्शन? Na2CO3 प्लस 2HCl, लंबी एरो बनाएंगे, क्या बनाएगा फिर वो? 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2 गैस। इज दैट क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। कोई भी मेटल कार्बोनेट हो या मेटल बाइकार्बोनेट हो, जब भी वो एसिड से रिएक्ट करेगा ना, वो गैस के बारे में पूछे तो आंख बंद करके आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ही टिक लगा के आना है। ठीक है जी। अब आपका अगला क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 13th। The reaction between potassium hydroxide and nitric acid to produce potassium nitrate and water is an example of option A, neutralization reaction, displacement reaction, double displacement reaction, neutralization and double displacement reaction। आपका टाइम शुरू होता है अब। और आपका बिल्कुल सही आंसर है डी। क्योंकि देखो, ये न्यूट्रलाइजेशन भी है और डबल डिस्प्लेसमेंट भी है। न्यूट्रलाइजेशन किस लिए है? क्योंकि देखो रिएक्टेंट्स को देखो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, नाइट्रिक एसिड एक एसिड है। दोनों रिएक्ट करने के बाद पोटेशियम नाइट्रेट नाइट्रेट एक साल्ट बना रहे हैं और पानी बन रहा है। तो आपको थ्योरी में बताया था कि जब भी कोई एसिड या बेस रिएक्ट करेंगे तो मेन रिएक्शन, मेन प्रोडक्ट क्या क्या बनने वाले हैं? कुछ साल्ट और पानी। और डबल डिस्प्लेसमेंट इसलिए है क्योंकि देखो, जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो पोटेशियम है K+, वो नाइट्रिक एसिड के NO3 नेगेटिव से मिल रहा है। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो OH नेगेटिव अनायन है, वो एसिड के H+ से मिल रहा है। तो हो गया ना डबल डिस्प्लेसमेंट। एक के कटायन ने दूसरे के अनायन को पकड़ लिया, दूसरे के कटायन ने पहले वाले के अनायन को पकड़ रखा है। इस वजह से इसका डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। न्यूट्रलाइजेशन भी है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी है। आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 14th। Which is correct increasing order of reactivity among copper, mercury and gold? आपका ऑप्शन है कॉपर, गोल्ड, मरकरी। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रखें, गोल्ड, मरकरी, कॉपर, कॉपर, मरकरी, गोल्ड, नन। और आपका टाइम जीरो होता है।
और आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉपर मरकरी गोल्ड। दिस क्वेश्चन इज आल्सो बेस्ड अपॉन दैट एक्टिविटी सीरीज जिसमें 18-19 एलिमेंट आपको दे रखे 10th क्लास में। क्लियर हो गया? तो वहाँ से आएगा इसका आंसर। सबसे कम, सबसे लेस, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कॉपर, उसके बाद मरकरी, फिर गोल्ड। ठीक है जी। थोड़ा सा ऑप्शंस में थोड़ी मिस्टेक हो गई, सॉरी। आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना था, तो गोल्ड सबसे पहले आएगा, फिर मरकरी, फिर कॉपर। इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसलिए इसका सही आंसर ये मिस्टेक हो गया। सब गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव होता, फिर मरकरी आता, फिर कॉपर आता। पहला दूसरा तो वैसे ही गलत था आपका। ठीक है जी। तो अभी आपका अगला क्वेश्चन आएगा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। देखो यहाँ पे ना एरो नहीं बनी, कोई बात नहीं। एजीसीएल को ब्रेकअप कर रहा है उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के अंदर, सिल्वर और क्लोरीन के अंदर। ऑप्शन नंबर ए, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नन। और आपका टाइम शुरू होता अभी। और आपका सही आंसर है, इट इज़ ए फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एजीबीआर का भी होता है ऐसी, एरो के ऊपर सनलाइट लिख देंगे हम लोग, और एजीसीएल आगे 2 लगा देना बैलेंसिंग के लिए। क्लियर हो गया आपको? या CL2 का आगे आप हाफ लगा देना। तो ये हो गया आपके 15 सवाल। अभी 15 सवाल हो रहे हैं। 16th, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन taking place in which iron react with cupric sulfate to give copper metal and ferrous sulfate. Option A, decomposition reaction, displacement reaction, neutralization reaction, precipitation reaction। आपका टाइम शुरू होता है। और आपका सही आंसर है, बेहद आसान सवाल था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये तो कई बार हो चुके हैं। क्लियर हो गया आपको? ये तो आपको आ जाना चाहिए बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। द पैकेट्स ऑफ चिप्स एंड The packets of chips and crackers are filled with a gas which prevents them to become rancid. You have to identify the gas: oxygen gas, nitrogen gas, chlorine gas and hydrogen gas। आपका टाइम शुरू होता है। ये तो बेहद आसान सवाल है। और आपका सही ऑप्शन है नाइट्रोजन गैस। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन होने नहीं देती उस चिप्स और क्रैकर्स में जो फैट है या ऑयल है उसका, जिसकी वजह से वो रेंसिड बन सकते हैं। क्लियर होगा? इट प्रिवेंट्स रेंसिडिटी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द रिएक्शन वेयर मैग्नीशियम रिएक्ट विद क्यूप्रिक ऑक्साइड टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मेटालिक कॉपर। ऑप्शन ए, MgO, CuO, MgCu। आपका टाइम शुरू होता है। और आपका सही आंसर है क्यूप्रिक ऑक्साइड। कैसे? देखो, कुछ मत करो, आप रिएक्शन लिखो जरा एक बारी। क्या लिखोगे भाई? Mg प्लस CuO गिव्स यू Cu प्लस MgO। Mg से जब MgO बन रहा है तो Mg की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 बन रही है MgO के अंदर, वहाँ 0 थी, तो 0 से +2 MgO है। तो Mg का क्या हुआ? MgO बनते समय ऑक्सीडेशन किसने करवाया? वो कॉपर ने तो करवाया है, इस क्यूप्रिक ऑक्साइड ने तो करवाया है। इस वजह से जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है ना, इट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन करवाने वाला एजेंट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर वाइट वॉशिंग ऑन द वॉल्स द शाइनिंग फिनिश गिवन टू द वॉल्स इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। ऑप्शन ए, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। आपका टाइम शुरू होता है।
और आपका सही आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट। ये तो कई बार हम पढ़ भी चुके हैं। CaOH होल ट्वाइस रिएक्ट करता है CO2 के साथ, क्या बनाता है CaCO3, जो दीवार पे चमक लेके आता है, प्लस वाटर जो वेपराइज होके उड़ जाता है दीवार पर से। इस वजह से दीवार में चमक आ जाती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आपका अगला सवाल आपके सामने आएगा। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सिल्वर इन सिल्वर नाइट्रेट? ऑप्शन ए +1, -1, 0, +2। आपका टाइम शुरू होता है अब, ये कैलकुलेट करना आपको। और इसका सही आंसर है +1। निकालने सीख गए होंगे आप। भाई सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला लिखो AgNO3। Ag का तो निकालना है आपको, उसको x मान लो। नाइट्रेट आयन का फॉर्मूला क्या होता है? NO3 के ऊपर -1, तो पूरे नाइट्रेट का ऑक्सीजन स्टेट हो गया -1। तो x -1 = 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? +1। इस वजह से इसका ये ऑप्शन आपका ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। आइडेंटिफाई ए रेडॉक्स रिएक्शन। HCl plus AgNO3 gives you AgCl plus H2O. NaBr plus HCl gives you NaCl plus HBr. Na2O plus H2SO4 gives you Na2SO4 plus H2O. H2 plus Br2 gives you 2HBr। आपका टाइम शुरू होता है अब। और आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ऊपर के तीनों कैसे नहीं है? क्योंकि तीनों ही रिएक्शंस में ना जितने भी एलिमेंट्स हैं, आप उन सबका ना इंडिविजुअली ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखो, आप पाएंगे किसी के भी ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई बदलाव नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे लास्ट वाले में देखो, H2 का H का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, और HBr में H का है +1, तो 0 से +1 हो गया ऑक्सीडेशन। Br2 में Br का 0 और HBr के Br का -1, 0 से -1 क्या हो गया? रिडक्शन। इस वजह से रिडॉक्स रिएक्शन के लिए की है ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 22। Fe2O3 + 2 एल्युमिनियम गिव्स यू 2 आयरन + Al2O3। इसका एग्जाम्पल आपको बताना है किस कौन से रिएक्शन का एग्जाम्पल है ये। ऑप्शन नंबर ए डिस्प्लेसमेंट एंड कम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड थर्माइट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपका टाइम शुरू होता है अभी। और आपका सही आंसर है सी ऑप्शन, डिस्प्लेसमेंट और थर्माइट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट तो आपको दिखाई दे रहा होगा, अल्मोनियम जो है आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है। और थर्माइट रिएक्शन क्यों है? मैंने कल भी शायद एक्सरसाइज में बताया था ये, कि इस रिएक्शन की मदद से हम लोग क्या करते हैं, जो मोल्टन आयरन मिलता है ना, उसका यूज़ करते हैं इन डिफरेंट पर्पजेस, जिसका इसलिए इसका नाम थर्माइट रिएक्शन भी दिया गया है। ठीक है जी। आपका अगला सवाल शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 23। You are given a solution of silver nitrate. Which of the following do you think cannot displace silver from silver nitrate? Option A magnesium, जिंक, गोल्ड, कॉपर। आपका टाइम शुरू होता है अब। ये क्वेश्चन भी आपका एक्टिविटी सीरीज पे बेस्ड है। बस ये चेक कर लो कि सिल्वर से कम रिएक्टिव कौन सा इन चारों में। और आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गोल्ड, क्योंकि मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर तीनों के तीनों सिल्वर से ऊपर लाई करते हैं, तो वो तो डिस्प्लेस कर देंगे। अकेला गोल्ड है जो इस सीरीज में सबसे आखिरी में 10th क्लास में जो दे रखा है, तो गोल्ड जो है सिल्वर से लेस रिएक्टिव है, गोल्ड सिल्वर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। क्लियर हो गया आपको? अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 24। विच रिएक्शन इज इन्वॉल्व इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी? ऑप्शन नंबर ए कॉपर प्लस ऑक्सीजन टू गिव क्यूप्रिक ऑक्साइड, फोटो डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन दिखा रहा है जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर, और डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आपका टाइम शुरू होता है।
और इसका सही आंसर है फोटो डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। ये 10th क्लास के सिलेबस में से उठाया हुआ है। जो AgCl और AgBr का जो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, उसी में एप्लीकेशन दे रखी है इस रिएक्शन की। जब AgBr टूटता है ना Ag और Br2 में, उसका इस्तेमाल होता था पहले, जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो होती थी उसमें। इस एप्लीकेशन को याद रखिएगा NTSC पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 25। In the reaction, zinc plus FeSO4 gives you zinc sulfate plus iron. Zinc get oxidized, zinc get reduced, iron get oxidized, आयरन गेट रिड्यूस्ड। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अभी आपका टाइम शुरू होता है। और आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखो ना, रिएक्टेंट साइड में जिंक एलिमेंटल स्टेट में पड़ा हुआ है, उसका ऑक्सीजन स्टेट है 0। और जिंक सल्फेट में जो जिंक है कंबाइंड स्टेट में, उसका ऑक्सीजन स्टेट निकल जाएगा +2। तो 0 से +2 होते समय जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन हुआ है ना, इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर हो गया आपको। अब आपका क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने आएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन ए एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नन। आपका टाइम शुरू होता है। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। अब आपका इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 27। व्हेन ए बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर ए गैस, ए पॉपिंग साउंड इज ऑब्जर्व्ड। वो कौन सी गैस थी? ऑप्शन ए नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, CO2 गैस। आपका टाइम शुरू होता है अब। और इसका सही आंसर है आपका, इट इज़ हाइड्रोजन गैस। ये 10th क्लास के सिलेबस में से ही है, आपने पढ़ा भी होगा या लैब में आपने प्रैक्टिकल करके देखा भी होगा। जब हाइड्रोजन गैस के पास हम कोई बर्निंग स्प्लिंटर या बर्निंग मैच स्टिक या बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे ना, तो पॉप साउंड क्रिएट करेगी, पॉप करके। बिल्कुल क्लियर हो गया आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28। सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे व्हेन प्लेस्ड इन सनलाइट, इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन। वो ग्रे कलर का सब्सटेंस कौन सा, उसके बारे में बताना है। सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर सल्फेट, सिल्वर मेटल, कार्बन डाइऑक्साइड। आपका टाइम शुरू होता है। और आपका सही आंसर है सिल्वर मेटल। आप फोटो डिकम्पोजिशन कर लिखो जरा। AgCl लंबी एरो पे सनलाइट लिखते हैं, Ag+Cl2 गैस बनती है। जो सिल्वर क्लोराइड होता है वाइट कलर का होता है, और जो सिल्वर जो बनता है वो किस कलर का बनता है, ग्रेइश कलर का बनता है। इसी के बारे में पूछा था, ग्रे कलर का सब्सटेंस जो बनता है वो कौन सा होता है। वो सिल्वर मेटल होता है। ऑक्साइड तो बनने का चांस ही नहीं है कोई भी। सिल्वर से हमने करना क्या है, सिल्वर क्लोराइड को ब्रेकअप करना है उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स के अंदर। इज दैट क्लियर टू यू? नाउ क्वेश्चन नंबर 29। When copper sulfate solution react with iron metal, copper metal is formed. This reaction comes under which of the following category? Option A decomposition reaction, double displacement reaction, single displacement reaction, combination reaction। और आपका टाइम शुरू होता है। और आपका सही आंसर है इट इज़ ए सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्योंकि क्या हो रहा है, आयरन क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट के कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है, ताकि कॉपर अलग निकल जाए और फेरस सल्फेट बन जाए। इस वजह से इसका आंसर है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है अपनी ज़्यादा रिएक्टिविटी की वजह से। और आपके क्विज का आखिरी क्वेश्चन आपके सामने आएगा।
Which of the following method is suitable for preventing an iron frying pan from rusting? Option number A, applying grease, applying paint, applying a coating of zinc over it, all of the above. आपका टाइम शुरू होता है। और आपका बिल्कुल सही आंसर है अप्लाइंग ए कोटिंग ऑफ जिंक। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ही हैज नॉट सेड हाउ टू प्रिवेंट एन आयरन आर्टिकल। आयरन आर्टिकल कोई और होता तो ग्रीस भी लग जाता, पेंट भी लग जाती, पर क्योंकि कोई खाना बनाने का बर्तन है, फ्राइंग पैन है ये आपका, जिसमें आपका खाना पकता है, इसमें हम ग्रीस और पेंट कैसे कर सकते हैं। पर ये जो अप्लाइंग ए कोटिंग ऑफ जिंक है ना, ये केमिकल मेथड है, इसको हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। इज दैट क्लियर? इसको अप्लाई कर सकते हैं हम लोग फ्राइंग पैन के ऊपर। तो ये आज के थे 30 क्वेश्चंस रिलेटेड टू एनटीएससी क्वेश्चंस, एनटीएससी एक्सरसाइज। और ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं मैंने एनटीएससी के जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन बैंक था, मैंने वहाँ से उठाए हुए चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर क्लास 10th के। तो होपफुली ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे अपकमिंग या और भी आगे आने वाले एनटीएससी एग्जाम्स में सक्सेस के लिए केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो पहली बार जुड़े हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 1-2 दिन में एक नई क्विज और आपके सामने आएगी रिलेटेड टू द सेम चैप्टर। ओके, तो नाउ थैंक यू वेरी मच।